हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम बरसात का लुत्फ़ ले रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं। आशा करते हैं आप भी सही होंगे, खुश होंगे और बरसात का मौसम का लुत्फ़ ले रहे होंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने के लिए हम बनाते हैं नाश्ता और दिखाते हैं आपको कि नाश्ते में हम क्या बना रहे हैं। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं हर्ष क्या कार्रवाई कर रही हैं। तो हर्ष, ये क्या क्या बन रहा है ये? हाय हाय, गुड मॉर्निंग। मैं ना वो स्लाइस बना रही हूँ। ये ब्रेड पड़ा हुआ था, मैंने अच्छा, कहा ब्रेड का। आलू डाल के स्लाइस बना लेती हूँ। हाँ, स्लाइस या सैंडविच बोल लो। हाँ, ये सैंडविच हो ही है। ये जो हमने ना शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी ना, हाँ। तो ज्यादा वो था ना मसाला बना हुआ उसका, आलू का हम्म। जो भरवा मिर्च के, उसको मैंने कहा बचा हुआ है, इसको मैं सैंडविच बना लेती हूँ। बस ये ब्रेड पड़े हुए थे और अभी क्या करती हूँ कि ये ब्रेड में मैं ये लगा देती हूँ आलू। ये क्या है? अच्छा, मसाला, वो शिमला मिर्च का मसाला। हाँ हाँ, ठीक। ये यही तो है आलू का। हम्म। आलू का। और ये मैंने पहले से काट के रख लिया। प्याज, टमाटर, ये अब नेक्स्ट भी ऐसे करती हूँ। ये दो तैयार हो गया ना, तो मेरा ये इसमें घी लगा लेना थोड़ा सा ना। हल्का हल्का इसमें घी लगाना है। घी खत्म हो गया दोनों साइड में। इसे मैंने पहले से लगा रखा है। अच्छा, एक बार में 2 स्लाइस डलते हैं इसमें मशीन हाँ में। हाँ, अब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी, तैयार हो जाएगा तो दूसरा भी। हर्ष, हम्म, ये मसाला का जो स्लाइस में भरा है, इसका तो बहुत स्वादिष्ट होगा। देखने से मैं से तो ऐसे ही लग रहा है मेरे हाँ को। ऐसे ही ये वो। इसको चाय हाँ चाय के साथ लेना है इसको। हाँ, चाय चाय हमारी तैयार है ये, बस। ओ, ओके। और हमारा ये ऑर्गेनाइज घर का दूध, आज का ताज़ा। और ये पहले का मलाई, देखो घर के दूध की मलाई। कितनी मोटी मलाई है? मलाई तो दिख नहीं रही है मैं मोटी अभी कितनी। दिखाती हूँ आपको। अभी जो मैंने, गाढ़ा गाढ़ा है वो। हाँ ये देखो हम्म। पूरा ये मलाई है। तो मैंने इसमें डाल दिया ना अच्छा, ये क्या है? ये चाय क्या है? में। ये जो मलाई इकट्ठा करती हूँ ना, उसका देसी घी निकालने के लिए। अब इसको पूरा ऐसे करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये मलाई है जो इकट्ठा हाँ, किया है। जो हम दूध लगाया हुआ ना हमने, ये सब मलाई इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा। इसका घी निकाल लेते हैं, घर का घी। तो इसको घी निकालने का तरीका भी बताना पड़ेगा।
बस इसको फेंटते जाओ नहीं, फेंटते जाओ। अधिकतर सबको आता होगा ये तो। हाँ हाँ चलो, सभी है, कोई बात जितने नहीं, भी कोई है ये आम बात है, अपने रूटीन में आता है ये। जितने भी लोग दूध हाँ, लगा, हमारे हिमाचल में तो अधिकतर सभी, हिमाचल हरियाणा वगैरह में तो और सभी ये कि बनाते हैं। हमारे अपने घर का दूध है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये देखो ऐसे इसको इसलिए ना मलाई इतनी अच्छी है। आधे घंटे तक फेंटना, इसको अपने आप मक्खन आ जाएगा। ये मैं दिखाऊंगी इसको, काफी हो गया ना, फिर मैंने कहा बना देती हूँ इसको। तो चलो, मक्खन निकलता है तो उसके बाद के कार्रवाई के बारे में हाँ बनाते समय आपको बताएंगे। और ये अब ये तैयार हो चुका है। स्लाइस कितना, हाँ, बस धुआं आ गया तो इसका मतलब तैयार हो गया। तैयार हो गया बस। ठीक है, तो ये स्लाइस बन जाते हैं। अभी दिखा देती हूँ। स्लाइस बन जाते तो फिर आपको दिखाएंगे। नहीं बस बन ही गया है बस ये। तो चलो ऑफ करो उसको। हाँ ये 1 मिनट ठहर जाओ, मैं प्लेट में डालती हूँ। ये वाह, प्रेस भी अच्छी तरह हो जाता है प्रेस। हाँ ये बस असली घी की खुशबू आ रही है। इसको तो इसको 2-2 टुकड़ों में काट देना है। खाने के लिए आसान रहता है ना। प्याज, ये ब्रेड भी तो बड़े हैं, ये वो ये आटे वाले ब्रेड है। करे। हाँ वो ठीक रहते हैं ना। चलो इनको भी सबको डाल लो, इसको भी डाल दो, इसको भी डाल दो। ना ना ये तो नहीं डालना। नहीं, इसी के ऊपर डाल दो ना। क्या करना, खाना ही नहीं इतने एक ही। तो ये हमारा स्वादिष्ट नाश्ता तैयार हो गया है, जिसको हमने ब्रेड स्लाइस के रूप में बनाया है। और ये सैंडविच है जिसको कि हमने मशीन में प्रेस करके बनाया है। और जैसे कल हमने शिमला मिर्च बनाया था, शिमला मिर्च को भर के बनाया, उसी प्रकार से ये हमारे आटे का ब्रेड है। और इसमें हमने मिक्सचर को भरकर स्लाइस तैयार किया है। तो हर्ष खा रही हैं नाश्ता। तो हर्ष, आप बताएं कि आपको कैसा लगा है स्लाइस। स्वाद है बढ़िया, इसमें बनाने से तो स्वाद ही लगता है, क्योंकि इसमें निकलता नहीं है, इसमें अंदर ही प्रेस हो जाता है सारा, बाहर नहीं निकलता। यानी कि जितना भी है ना हमारा ये मसाला, जिन्हें हम प्याज वगैरह जो काट के, खीरा अंदर ही रहता है और पक जाता है। स्वाद है कहने का मतलब। आप भी खाओ चलो। चलिए तो फिर नाश्ता करते हैं। हमारे प्यारे साथियों, जैसा कि हम अपने घर में फूड्स बनाते हैं, तरह तरह के फूड्स बना के खाते हैं, और जैसा कि ब्लॉग में भी हम दिखाते हैं, मगर एक असली चीज़ जो कि उसके स्वाद को बढ़ाने वाला है, उसको हम भूल जाते हैं। तो उसको भी हम अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप दूध कहीं से आपका लगा हुआ है जो कि रोज़ आता है, तो आप उस दूध से कुछ मलाई बचाकर या मलाई को इकट्ठी करके आप वो असली यानी कि देसी घी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें स्वाद को बढ़ाने वाले इस असली घी को किस प्रकार से बनाना है। और स्टोर अगर हम करके रखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक चलता है, और साथ ही झटपट वो किसी भी ज़रूरत के हिसाब से काम में लाया जा सकता है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि मलाई की ज़रूरत होती है, तो वो मलाई हमने स्टोर करके रखा हुआ है एक स्टील के पतीले में। ये हमारे घर में रोज़ जो दूध आता है, तो अगर हम 2 ही हैं तो 1 किलो आता है, और अगर नफरी बढ़ जाती है तो 2 किलो हम मंगा लेते हैं। तो उससे जो मलाई हमारी बचती है, तो उस मलाई को हम फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं। और जब ये 15-20 दिन में मलाई काफ़ी इकट्ठी हो जाए, तो फिर इसके बाद में इसका हम असली घी बनाते हैं, और ये आसानी से बन जाता है। इसी प्रक्रिया को हम आगे बताएंगे। सबसे पहले मलाई के बर्तन के साथ एक टूल ले लें जो कि
फेंटने के काम आए। अगर आपके पास में ये टूल नहीं है तो आप करची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको टूल से या करची से अच्छी तरीके से मिलाएं। जैसे कि आप पहले देखते थे बिलोने में दूध को खूब मिलाया जाता था, तभी उसमें से मक्खन निकलता था। लेकिन यहाँ पर ये काम बिलोने की जगह आपको खुद ही करना पड़ेगा एक टूल के द्वारा। और ये बिलोने का काम या इसको मिक्स करने का काम या फेंटने का काम आपको काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ेगा। इसके लिए आप जब काफ़ी लंबे समय तक इसको फेंटते हैं तो ये मुलायम और पतला हो जाता है और उसके बाद में फिर पानी छोड़ने लगता है। जब ये पानी छोड़ने लगे तो उसके बाद में पानी जो है जब पूरी तरीके से छोड़ दे तो मक्खन अलग और पानी अलग हो जाता है, तभी इसको छान कर हम मक्खन को अलग करते हैं। तो इसी प्रकार से इसको काफ़ी देर तक हमें फेंटना पड़ेगा। ये देखो आज तो अंकल क्या मक्खन निकालने लगे हैं कि अंकल का ही मक्खन निकल गया। पसीना देखो, आसान बात नहीं है रोटियों में घी लगा के खाना और ब्रेड में मक्खन लगा कर खाना। ये देखो ऐसे, यानी कि ये 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में लगभग तैयार हो जाता है। ये खूब फेंटना पड़ता है इसको, जितना ज़्यादा फेंटेंगे तो शुरू में ये क्या हल्का हाथ चलता है, उसके बाद फिर जब मक्खन निकलने लग जाता है तो भारी हो जाता है फिर ये चलना। और लास्ट में जब देखो पानी निकलेगा अलग से और ये मक्खन अब तैयार हो रहा है और अब पानी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा। आज अंकल के डोले निकाल दिए। डोले निकले हुए अंकल के, कहा थोड़ी 10 मिनट में निकल जाते हैं डोले। और अगर असली घी खाना है तो 15-20 मिनट तक कसरत करनी भी पड़ेगी। हाँ, ये देखो पानी निकल पड़ा है अब। ये देखो मक्खन निकल गया अब ये 20 मिनट में। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पानी को अलग और मक्खन को अलग गोल बना के फिर थोड़ा सा इसको धो लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मलाई जमा इकट्ठी होती है ना, तो ये फिर कड़वा होता है बहुत। तो इसको थोड़ा सा फिर धोना पड़ता है पानी में मक्खन को। हाँ, ये जो मक्खन निकला हो ना, फिर इसको आग में अपना गैस में फिर इसका घी निकालते हैं, इसको पकाने मक्खन को पकाते हैं इसको। चलो घी बनाते हुए फिर दिखाएंगे। ओके, इसको काफ़ी देर पकाने के बाद अब धीरे धीरे यह घी बन रहा है और इसको चलाते रहना चाहिए। जब चलाएंगे नहीं तो नीचे लग जाएगा, इसको इसलिए चलाते रहना है। ये थोड़ी देर और लगेगा टाइम, फिर ये प्रॉपर घी बन जाएगा। ये गाय के दूध का घी है। तो ये हमारा घी बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे और किसी डब्बे में भर कर रख लेंगे। फिर खाइए, फिर गरम गरम दाल सब्जी में डालकर। वेलकम अनदर डे सेम ब्लॉग। सुबह के 9 बज चुके हैं और हमारे अरबी के पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं और उसी हिसाब से हमारे मनी प्लांट के पत्ते भी बड़े हो रहे हैं। ये भी अरबी के पत्ते के बराबर ही हो रहे हैं। कल हमने असली घी तैयार किया था और फिर हमने उसको डिब्बे में डालकर रख लिया है। ये देखिए, ये लगभग 600 ग्राम घी है और हमारे पास 1.5 किलो मलाई था, जिसका कि ये 600 ग्राम लगभग घी निकला है।
तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको घी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।